Now
सन 1818 में बिहार नालंदा के ईस रामपुर में हुआ। आप श्री जानकी जी के परिकर हैं। जिस प्रकार नाभा जी के गुरुदेव
श्री अग्रदास जी के रूप में जानकी जी की सखी अनन्या श्री अग्र अली जी ने अवतार लिया और श्री राम भक्ति परंपरा में सखी भाव की परंपरा का, सखी भाव की भक्ति का प्रकाश किया। उसी परंपरा को और अधिक प्रकाशित करने वाले भगवान सीताराम युगल रस का आस्वादन करने वाले और रसिकों को कराने वाले यहाँ के पूर्वाचार्य श्री युगल अनन्य शरण जी महाराज हुए। वह अयोध्या जी आए और अयोध्या जी में आकर के अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री युगल प्रिया शरण जी महाराज, जिनको जीवाराम भी कहा जाता है, उनकी चरण शरण ग्रहण करें और अयोध्या जो उस समय पूर्व रूप में थी, आकर के सरयू जी के तट पर महान तप किया और स्वयं भगवान श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर के, श्री जानकी जी ने प्रकट होकर के अपना भातृभाव श्री युगल अनन्य शरण जी को प्रदान किया। यहाँ जो भगवान सीताराम जी की सेवा होती है वह बहन और बहनोई के भाव से होती है। श्री युगल अनन्य शरण जी की जीजी हैं श्री जानकी जी, तो इस संबंध से भगवान राम उनके जीजा हैं। तो आप उसी भाव में निमग्न रहे और उस भाव की सिद्धि भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आपको प्राप्त हुई। और फिर रीवा नरेश रघुराज प्रताप सिंह जी आपके चरणाश्रित हुए और भगवत प्रेरणा से यहाँ यमुना जी के श्री सरयू जी के किनारे लक्ष्मण जी का मंदिर, जहाँ अभी हम लोग दर्शन करेंगे, वो तो पहले से ही विद्यमान था, लेकिन लक्ष्मण जी का महल, लक्ष्मण जी का किला उस रूप में नहीं था। इस युग में इसको प्रकट करने का सौभाग्य श्री युगल अनन्य शरण जी महाराज को प्राप्त हुआ और फिर विशाल स्थान का सृजन हुआ। अयोध्या के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े स्थान में लक्ष्मण किला है। यहाँ बड़ा शांत एकांत स्थल है। मुख्य अयोध्या में होते हुए भी अपने आप में अनोखा। यहाँ रह कर के जाने कितने अवध मिथिला के रसिकों ने अपने युगल प्रेम भाव को पोषित किया है। तो युगल अनन्य शरण जी महाराज का यह स्थान, फिर जानकी जी ने आपको दिव्य वाणी प्रदान की और फिर आपके मुख से कितना युगल यश प्रकाशित हुआ अनंत में। जहाँ भी अवध मिथिला के रसिक जन हैं जो इस भाव से भगवान सीताराम की भक्ति करते हैं, वे खूब युगल अनन्य शरण जी के पदों का दान करते हैं। आपके द्वारा 92 ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें खूब भगवान सीताराम के यश का आपने गान किया और यहाँ पर रह करके खूब अवध मिथिला के रसिकों ने अपनी रसोपासना की। तो युगल अनन्य शरण जी के द्वारा स्थापित यह स्थान है। और अभी जहाँ हम सीढ़ियों से उतर के सरयू जी के किनारे जाएंगे, यह लक्ष्मण घाट है। लक्ष्मण जी का निवास स्थान तो है ही, लक्ष्मण जी के परम धाम जाने का स्थान भी यही है। वाल्मीकि रामायण में हम लोग सुनते हैं, जब भगवान श्री राम अपनी अवध लीला को पूर्ण किए, लगभग 33,000 वर्ष भगवान श्री राम प्रकट रूप में धरा पर विराजे हैं। और जिस समय लीला को पूर्ण करने का, एक भगवान की प्रकट लीला है, एक भगवान की नित्य लीला है। धरा धाम पर जो लीला प्रकट होती है त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, वह भगवान की प्रकट लीला है। वह प्रकट लीला नित्य लीला का अंश होती है। भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो उनका लीला धाम भी और उनके लीला परिकर भी अवतार धारण करते हैं।
जैसे श्री कृष्ण की नित्य लीला नित्य गोलोक में, नित्य वृंदावन में निरंतर घटित होती रहती है, वही लीला द्वापर के अंत में भौम वृंदावन में, भौम ब्रज में भी प्रकट होती है 125 वर्ष के लिए, जिसमें भगवान ब्रज लीला भी संपादित करते हैं, मथुरा लीला भी और द्वारिका लीला भी। और जब वह कार्यकाल पूर्ण होता है तब प्रकट लीला नित्य लीला में सम्मिलित हो जाती है। भगवान के जन्म मृत्यु नहीं होते, भगवान की लीला नित्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की जो देह है वह चिदानंद में होती है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, और जैसे लीला परिकर प्रकट होते हैं उसी प्रकार भगवान उन सब लीला परिकरों को लेकर के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। इसको प्रकट लीला का अप्रकट लीला में, अप्रकट माने नित्य लीला में सम्मिलित होना कहा जाता है। श्री कृष्ण जब ब्रज लीला को अप्रकट करते हैं तो सब ब्रज परिकर को लेकर के भांडीर बन जाते हैं, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है। और एक बड़ा विमान प्रकट करते हैं और सब ब्रजवासियों को उस विमान पर चढ़ने के लिए कहते हैं, और जैसे उस विमान में ब्रज परिकर प्रकट होता है उसी समय प्रकट लीला अप्रकट हो जाती है, नित्य लीला में सम्मिलित हो जाती है। ऐसे भगवान श्री राम तो गुप्तार घाट पर अपनी लीला को अप्रकट किए हैं, उसका हम लोग आगे दर्शन करेंगे। लेकिन श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पूर्व अपनी लीला को अप्रकट किए हैं। वाल्मीकि रामायण में हम प्रसंग सुनते हैं, जब लगभग 33,000 वर्ष प्रभु श्री राम को अपनी प्रकट लीला करते हुए हो गए, तब एक दिन साक्षात काल श्री राम से मिलने के लिए आए। किस विषय में उनको चर्चा करनी थी कि अब प्रभु अपनी लीला को अप्रकट किस प्रकार करेंगे। जब प्रभु लीला प्रकट करते हैं तब नित्य परिकर भी होते हैं और साधक भी होते हैं। जिन साधकों की साधना पूर्ण हो जाती है वो तो उस लीला के साथ ही प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अयोध्या में तो मंथरा भी थी, अब उसको भी लीला में जाना है क्या? और वह धोबी भी था जिसने कहीं जानकी जी की निंदा की थी, तो उसको भी लेके जाना है क्या? गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, वन्नौ अवधपुरी अति पावन, सरयू सर कलि कलुष न सावन, सिय निंदक अग ओघ न साये, लोक विशोक बनाई बसाए। सिय निंदक को साकेत वासियों ने आने से मना कर दिया कि इसको सबको प्रभु ले आइए, इसको नहीं आने देंगे। पर भगवान की कैसी दयालुता, तो लोक विशोक, विशोक नाम का एक नवीन लोक भगवान ने प्रकट कर दिया। पर जिन्होंने प्रकट लीला में प्रभु की निंदा भी की थी, यहाँ तक कि जानकी जी की भी निंदा की थी, भगवान ने उनको भी अपनी सेवा में स्वीकार किया, उनको भी क्षमा दान किया। लोक विशोक बनाई बसाई। तो जिस समय लीला अप्रकट होने को थी तो कौन लीला में प्रवेश करेंगे, कौन काल के गाल में जाएंगे, कौन दोबारा अभी जन्म लेके अपनी साधना को पूर्ण करेंगे। चूंकि भगवान धराधाम पर प्रकट होते हैं, दर्शन तो लाखों करोड़ों ने किया है, लेकिन पूरी पृथ्वी तो खाली हो नहीं जाएगी। तो किनको प्रभु इस अवतार में सेवा में स्वीकार करेंगे साधक गण जो हैं, और किनको नहीं, इसी बात का विवेचन करने के लिए, निर्णय करने के लिए स्वयं कालदेव आए। जब भगवान श्री राम के पास पहुंचे हैं तब भगवान श्री राम उनको एकांत में लेकर के बैठे और पहरे पर किसी को बिठाना है। उस समय हनुमान जी को हटा दिया गया, क्योंकि काल की दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसी की आयु 6 होगी। तो राम जी ने
हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया, ये कह के कि मेरी अंगूठी गिर गई है। और हनुमान जी कहाँ गिर गई, खोजते खोजते पाताल लोक तक चले गए राम जी की मुद्रिका को ढूंढने। अब वहां जाके देखा तो असंख्य मुद्रिका पड़ी हैं। हनुमान जी खोजने लगे कौन सी इसमें मेरे प्रभु की मुद्रिका है, तो हनुमान जी तो उस लीला में व्यस्त हो गए। तब श्री राम जी के तो द्वार के पहरेदार सदा हनुमान जी हैं। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा प्रदान करी कि तुम द्वार का पहरा दो, इस समय में किसी विशेष जन के साथ में विशेष मंत्रणा कर रहा हूं, कोई भी इस बीच नहीं आने पावे, और जो भी इस बीच आएगा उसको मृत्यु दंड प्राप्त होगा। मैं कोई विशेष चर्चा विशेष जन से कर रहा हूं। लक्ष्मण जी पहरे पर बैठ गए। भगवत इच्छा लीला पूर्ण होने का कोई ना कोई मानक तो गए हैं, इसलिए अपने प्राणों की भेंट लेकर के मैं अंतिम सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ। तब लक्ष्मण जी को तो उस समय किनारे पर किया, अच्छा दुर्वासा जी को आने दो। तब दुर्वासा जी भीतर आए और अपनी बात श्री राम को कही। तब श्री राम ने कहा दुर्वासा जी आने में देर हो गई, अब तो जो होना था उस सब का पानक बन चुका है। तब दुर्वासा जी ने कहा प्रभु आया तो मैं भी आपकी इच्छा से ही था, अब तो लीला को सम्मरण करने का बानक बन चुका है। तब दुर्वासा जी को भी संतुष्ट करके लौटा दिया। और काल को भगवान ने कहा कि जितने भी मेरे लीला परिकर हैं, माने अवधवासी का तो कुछ कहना ही नहीं, अवध में तो रहने वाला एक कीट पतंग, यहां तक कि धामवासी जो वृक्ष लता है, ये सब भी लीला में सम्मिलित होंगे। अवध में जिस लता वृक्ष ने भी जन्म ले लिया है, जिस कीट पतंग ने भी जन्म ले लिया है, वास किया है, तो वो तो कीट पतंग भी साकेत धाम में प्रवेश करेंगे। और अवध से बाहर फिर ये नियम है कि अवध से बाहर जिन जिन ने मेरी लीला में सहयोग किया है, जैसे सुग्रीव, उनका अवध में जन्म तो नहीं हुआ है, अवधवासी तो वो नहीं है, लेकिन सुग्रीव भी भगवान की लीला में साथ गए हैं। कितने और वानर दल भी गए हैं। तो अब बाहर जिन्होंने लीला में सहयोग किया वे सब लीला में प्रविष्ट होंगे, और अवध में तो कोई बाकी नहीं रहेगा। तब काल भी अपनी प्रार्थना करके चले गए। अब संकट आकर के उपस्थित हुआ कि अपने प्राण प्यारे भाई लक्ष्मण जी को भगवान राम मृत्यु दंड देंगे क्या। अवध में शोक छा गया। वशिष्ठ जी आकर के उपस्थित हुए, बड़े बड़े महात्मा आके उपस्थित हुए। ये कैसा धर्म संकट आ गया। राम जी तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दे नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा भी है प्राण जाए पर वचन न जाए। ये प्रण कर लिया जो बीच में आएगा उसको मृत्यु दंड प्राप्त होगा। तो ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि प्रण भी निभ जाए और कहीं किसी अंश में बात भी बनी रहे। तब राम जी ने यही कहा कि मैं लक्ष्मण का त्याग करता हूं। कोटि कोटि मृत्यु दंड से बढ़कर के लक्ष्मण जी के लिए ये दंड है। अब इस लीला में प्रकट रूप में मेरा लक्ष्मण से कभी मिलना नहीं होगा। अब मैं लक्ष्मण को कभी देखूंगा नहीं और लक्ष्मण मुझे देखेंगे नहीं। अभी से इस लीला में मैंने लक्ष्मण जी का त्याग किया। ये लक्ष्मण जी का त्याग उनके लिए कोटि कोटि मृत्यु दंड से बढ़कर के था। तब उस समय श्री लक्ष्मण जी यहीं आकर के निवास करते हैं जहां हम लोग बैठेंगे। माने प्रकट लीला में भी उनकी लीला का साक्षी है और सम्मरण वाली लीला में भी उनकी लीला का साक्षी है। तो लक्ष्मण जी यहाँ आकर के विराजमान हुए हैं और जिन सीढ़ियों से उतर के हम लोग सरयू जी की तरफ जाके फिर आगे दर्शन के लिए बढ़ेंगे, उन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए
श्री लक्ष्मण जी ने सरयू जी में प्रवेश किया। उस समय आपका जो शेष रूप है वह प्रकट हो गया है, जो जीवाचार्य रूप है वो प्रकट हो गया है। श्री रामचंद्र जी के जो तीनों भाई हैं, अवध मिथिला के रसिकों ने वर्णन किया है, ये प्रकट लीला में, माने जिस समय राम जी सिंहासन पर विराजमान है अवधवासियों के बीच, तो ये तीनों भाई भाई रूप में, सखा रूप में सेवा करते हैं। माने भरत जी छत्र लिए रहते हैं और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी चंवर करते रहते हैं। लेकिन जिस समय जानकी जी के साथ अंतःपुर में विराजते हैं, राम जी निकुंज मंदिर में विराजते हैं जहां सखियां सेवा करती हैं, तो रसिक जन का कहना है वहां ये तीनों भाई सखियों के रूप में सेवा करते हैं। इन तीनों भाइयों का, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी का भाई वाला रूप भी है और सखी वाला रूप भी है। सेवक सेवा के बिना रह सकता नहीं। जैसे नित्यानंद प्रभु जी का नित्यानंद रूप भी है और श्री अनंग मंजरी जी का रूप भी है, ऐसे लक्ष्मण जी का सखा वाला रूप भी है, भ्राता वाला रूप भी है और सखी वाला रूप भी है। तो अपने निज रूप से आपने सरयू जी में प्रवेश किया है। तो पहले लक्ष्मण जी अंतर्धान लीला किए हैं, शेष रूप में प्रकट हो गए हैं, और फिर इस लीला के बाद देखिए जानकी जी इतने समय पहले पृथ्वी में समा गई, माताएं भी वन गमन यात्रा के उद्देश्य से चली गई, लेकिन श्री राम लीला करते रहे। जानकी जी का भी इतने दिन वियोग सह करके इतने यज्ञ भी किए, लीला भी किए, सब किए, लेकिन रामायण पढ़िए, जब लक्ष्मण जी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं तो राम जी कुछ दिन भी नहीं विराजे हैं, क्योंकि दंड समान भयो जस जागा। अब ध्वजा ठहरेगी कहां जब दंड ही नहीं रहा। तब फिर श्री राम सारे अवधवासियों को लेकर के गुप्तार घाट गए हैं और वहां अपनी लीला को संपूर्ण किए हैं। तो यह स्थान लक्ष्मण जी की लीला संपूर्ण का भी स्थल है। यहाँ बैठना भी अपने आप में भजन है। हम सबको यहाँ बैठ करके सत्संग संकीर्तन का अवसर प्राप्त हो रहा है, और अब यहाँ दर्शन करते हुए पहले आगे की महिमा श्रवण कर ले, चूंकि वहां उतना बैठने का अवसर हम सबको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग सीढ़ी से उतरते हुए कीर्तन के साथ में फिर सरयू जी के किनारे किनारे राम पेड़ी की ओर चलेंगे। सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर पड़ेंगे। जिस समय लक्ष्मण जी सरयू जी में प्रविष्ट हुए, तब एक रूप से जैसे राम जी प्रविष्ट हुए तो काले राम के रूप में उनका श्री विग्रह प्रकट हुआ। जब लक्ष्मण जी सरयू जी में प्रवेश किए तो लक्ष्मण जी का भी स्वयंभू विग्रह श्री सरयू जी ने प्रदान किया, ताकि आगे आने वाले भक्तों को दर्शन प्राप्त हो सके। तब उन लक्ष्मण मंदिर का हम लोग दर्शन करेंगे। इनकी स्थापना महाराज कुश की कराई हुई है, क्योंकि श्री राम जब अपनी लीला को पूर्ण किए तो अयोध्या में कुछ नहीं बचा, एक वृक्ष भी नहीं बचा, एक लता पता भी नहीं बची, क्योंकि सब लीला में प्रविष्ट हो गए। तब भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश महाराज पुनः सारी अयोध्या का स्थापन किए हैं, आविष्कार किए हैं। तो लक्ष्मण मंदिर का दर्शन करेंगे और फिर चलते हुए सरयू जी के मंदिर का दर्शन करेंगे। फिर सरयू जी के मंदिर को प्रणाम करके हम लोग नागेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, उस प्रकार अयोध्या जी में नागेश्वर महादेव। यह नागेश्वर महादेव भी महाराज कुश के द्वारा स्थापित है। श्री राम जी के पश्चात कुश महाराज ने अयोध्या का शासन किया है, और प्रतिदिन सरयू जी स्नान करते। कथा है कि कुश जी स्नान कर रहे थे सरयू जी में, तो उनका बाजू बंद खो गया। यह जो स्थान है यह नागों का भी निवास स्थल है। क्योंकि लक्ष्मण जी विराजे हैं ना, बड़े से बड़ा सर्पदंश का भय यहाँ आकर के दूर हो जाता है।
यहाँ नागदेव का मंदिर भी है। महादेव तो हैं, तो बड़े बड़े सर्पदंश के रोगी जो मरणासन्न होते हैं यहाँ आकर के ठीक हो जाते हैं। यहाँ कोई असत्य संभाषण करे तो लक्ष्मण जी के द्वारा तुरंत उसको दंड मिलता है। तो कुश महाराज स्नान कर रहे थे, उनका बाजूबंद जल में खो गया और वह गिर गया। एक कुमुद नाम के नाग निवास करते थे, उनको वह बाजूबंद मिल गया। तब उन्होंने वह बाजूबंद, कुश महाराज का दिव्य बाजूबंद श्री राम के द्वारा प्रदान किया गया, वो अपनी बेटी कुमुदनी को दे दिया। और वो इतना दिव्य बाजूबंद कि कुमुदनी उस बाजूबंद को देख करके, और कुश महाराज का उसने दर्शन किया ही था, मोहित हो गई। कुश महाराज स्नान संध्या तर्पण करके निकले, देखे वह दिव्य बाजूबंद नहीं है। खोजा उसको, पता चला कि नागराज कुमुद को वह बाजूबंद प्राप्त हुआ है। कुमुद से उस बाजूबंद को देने के लिए कहा, तो वह मेरे पिता श्री राम की निशानी है, वो मुझे प्रदान करो। कुमुद नाग ने कहा कि वो तो मैंने अपनी बेटी कुमुदनी को दे दिया। बोले दे दिया, क्यों दे दिया? मेरी वस्तु तुम लाओ। कुमुद नाग ने कहा कि हम लोग बेटियों को जो उपहार में दे देते हैं वस्तु, वो दोबारा उससे नहीं मांगते। कुश महाराज ने कहा कि देना पड़ेगा। आखिर में बात बढ़ते 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 युद्ध तक की नौबत आ गई और कुश महाराज नाग लोक के ऊपर आक्रमण की तैयारी करने लगे। जैसे कन्या कुमुदनी को पता चला कि कुश महाराज तो मेरे पिता के ऊपर आक्रमण कर देंगे, मेरे पिता कितनी देर ठहरेंगे कुश महाराज के आगे, तब जो कुमुदनी थी वो परम शिव भक्त थी और कब से भगवान श्री राम को प्रार्थना कर रही थी कि कुश महाराज मुझे पति रूप में प्राप्त हो। आज उनको बाजूबंद मिल गया था। शंकर भगवान को प्रार्थना की, तब शंकर भगवान अयोध्या जी में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कुश महाराज की स्तुति की। उनको कहा महाराज नाग लोक के ऊपर आक्रमण नहीं करो। बोले ऐसे ऐसे मेरा बाजूबंद ले लिया और वह मेरे पिता की निशानी है, दे नहीं रहा है, दे दे तो मैं फिर कुमुद को कहा। कुमुद ने कहा कि हमने बेटी को उपहार में दे दिया, तो हम उपहार दिया हुआ बेटी से कैसे वापस लें? कुश महाराज ने कहा अजीब उलझन है। तब भोले बाबा ने कहा कुश महाराज ऐसा करिए, आप इन नागराज कुमुद की कन्या कुमुदनी से विवाह कर लीजिए और जब विवाह कर लेंगे तो बेटी का जो भी धन है उपहार में आपको सबको प्राप्त हो ही जाएगा। तब उस नागराज कन्या की भी अभिलाषा पूर्ण हुई। कुश महाराज ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया। नागराज कुमुद ने अपनी कन्या का कन्यादान किया और उस समय भोले बाबा उस उत्सव में सम्मिलित हुए और फिर जाने लगे। तब कुश महाराज ने कहा हमने आपकी बात मानी है, अब आपको हमारी बात भी माननी होगी। कैसे? कि अब आप आए हैं अयोध्या में प्रकट रूप से, तो यहीं पर विराजमान रहिए। भोले बाबा ने कहा मैं आपके पुकारने पर नहीं आया, मैं तो नाग कन्या के पुकारने पर आया। बोले ठीक है, उनके पुकारने पे आए हैं तो ठीक है, आज से आपका नाम होगा नागेश्वर महादेव। आप नागेश्वर के रूप में अयोध्या जी में विराजे। तब कुश महाराज और देवी कुमुदनी ने शंकर भगवान की स्थापना की है, उन्हीं का नाम नागेश्वर महादेव है। कहिए नागेश्वर महादेव की जय। तो उनका हम लोग दर्शन करेंगे और फिर पास गली में ही काले राम जी का दर्शन करेंगे। काले राम जी भी प्राचीन ठाकुर है। बाबर के आक्रमण से पहले जन्मभूमि पर जो मंदिर था, उस मंदिर में वही काले राम जी स्थापित थे। जैसे ये लक्ष्मण जी का श्री विग्रह सरयू जी से प्रकट है स्वयं, ऐसे ही काले राम जी भी सरयू जी से स्वयं प्रकट है। तो उनको किसी प्रकार सुरक्षित किया गया और फिर छोटे मंदिर में उनकी सेवा चल रही है। वे सरयू जी से प्रकट है। जिस समय गुप्त हरि रूप से भगवान ने सरयू जी में प्रवेश किया है, तब राम पंचायतन रूप में वह विग्रह सरयू जी से प्रकट हुआ है।
और काले राम जी का दर्शन करेंगे। सामने गोरे राम जी का मंदिर है, वो ओरछा की रानी वृषभानु कुंवरी जी के द्वारा स्थापित है। जब पूरी अयोध्या में काले राम काले राम काले राम होने लगी तो वृषभानु कुंवरी नाम की अयोध्या की रानी थी, उनको कष्ट हुआ, बोले सब मेरे ठाकुर जी को काले राम कह रहे हैं। तब उन्होंने गोरे राम जी की स्थापना की और उसके बाद हम लोग दर्शन करके फिर सरयू जी के तट पर राम पैड़ी पर, सरयू जी तो यहाँ से बह रही है, एक धारा राम पैड़ी पर आ रही है जहाँ भगवान श्री राम ने स्नान किया। तो फिर हम लोग दर्शन करके वहीं स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे और आज की दर्शन यात्रा पूर्ण हो जाएगी। कल कनक भवन में संकीर्तन होगा, वहाँ की दर्शन यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी। तो अब हम लोग कुछ देर कीर्तन करेंगे और फिर धीरे धीरे सब लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। कथा अपने समय पर ही होगी, ठीक 9 बजे से 12:30 बजे तक कथा का सुख रहेगा। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हम सब लोग कथा में मनाएंगे। तो सब लोग कीर्तन करिए। यहाँ का कीर्तन क्या है? सियावर राम 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 सियावर
आगे बढ़ते रहेंगे। भजनी ताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। ताई गौरा दे श्याम, हरे राम। ताई गौरा दे श्याम, इमरजेंसी का है। बंद करो बंद करो। राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे गौरा दे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौरा दे श्याम, 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 हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम।
भगवान वहां पर गौरांग रूप धारण कर सबके मन को मोहे है और Hare
जो भाई निताई जरा आके अयोध्या देखो, जरा आके अयोध्या देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, सरयू नहाते मिलेंगे, बालकों के जो संग में बिहारते, बालकों के जो संग में बिहरते, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे, जरा आके अयोध्या देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम पैरी मधुर दिव्य लीला, मोहनी विश्व की पुण्यशीला, राम पैरी मधुर दिव्य लीला, मोहनी विश्व की पुण्यशीला, राम पैरी मधुर दिव्य लीला, मोहनी विश्व की पुण्यशीला, पैरी मधुर लीला, मोहनी विश्व की पुण्यशीला, यहाँ दशरथ ललन को मुदित मन, दशरथ ललन को मुदित मन, आगोद मेले खिलाते मिलेंगे, दशरथ ललन को मुदित मन, गोद मेले खिलाते मिलेंगे, जरा आके अयोध्या देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, आप सरयू नहाते मिलेंगे, खेलते हैं जहाँ चार भैया, खेलते हैं यहाँ चार भैया, डोलते हैं भवन पैया पैया, खेलते हैं यहाँ चार भैया, डोलते हैं भवन पैया पैया, खेलते हैं यहाँ चार भैया, डोलते हैं भवन पैया पैया, खेलते हैं जहाँ चार भैया, डोलते हैं भवन
वदन की छटा से, अपनी श्यामल वदन की छटा से सबके चित्त को छुड़ाते मिलेंगे। सबके चित्त को छुड़ाते मिलेंगे। जरा आके अयोध्या देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे। जो है कौशल्या माँ के दुलारे, डोलते हैं श्री सरयू किनारे। जो है कौशल्या माँ के दुलारे, डोलते हैं श्री सरयू किनारे। जो है कौशल्या माँ के दुलारे, डोलते हैं श्री सरयू किनारे। कौशल्या माँ के दुलारे, डोलते हैं श्री सरयू किनारे। मनोहर वदन चंद्रिका से, मनोहर वदन चंद्रिका से सबके मन को लुभाते मिलेंगे। सबके मन को लुभाते मिलेंगे। जरा आके अयोध्या देखो, अयोध्या देखो। राम सरयू नहाते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे। भाइयों के जो संग में बिहरते, भाइयों के जो संग में बिहरते, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे। मुस्कुराते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे। सरयू नहाते मिलेंगे। कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे। मुस्कुराते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे। अयोध्या धाम की राम पड़ी की, सरयू महारानी की। तो हम लोग श्री राम पैड़ी पर विराजमान हैं। भैया ओ पहलवान, ओ भैया प्रणाम हो गया। नहीं इधर को करें, इस साइड को करना है ना। मिला के भेज देता हूँ
शाबाश मगरमच्छ स्नान है गोपाल कहाँ चला गया आप नहीं कर रहे जाओ जाओ जल्दी 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 फिट हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे हरे कृष्णा हरे राम निताई सब हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे हरे कृष्णा हरे राम सब लोग अपने दीपक हाथ में रखें, अभी जोड़े नहीं, जब करेंगे तब। सभी लोग अपने हाथ में दीपक रख लेंगे, अभी जोड़ेंगे नहीं, केवल हाथ में दीपक रख लीजिए, जोड़िए मत। जिनके पास नहीं है वो ले दीपक, पीछे से दीपक लेके अपने हाथ में रखें। हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौराधे हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौराधे हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे
कृष्ण हरे राम भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम 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 भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम 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 भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे निताई गौराधे हरे कृष्ण हरे भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम सभी अपना दीपक जोड़ लीजिए निताई गौराधे अपने अपने दीपक जोड़ लीजिए भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई नरसिंह 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 प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद नरसिंह 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 प्रभु नरसिंह 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 प्रहलाद प्रहलाद नरसिंह 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 प्रहलाद हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
हरे कृष्णा हरे जय निताई गौर राधे श्याम हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। महाराज के राधा भगवान के जय हो। महाराज के साई गौर हरि बोल। बच्चे पीछे पीछे मेरा फोन किसका और उनको बोलो यहाँ पे वो लगानी और सामने से फोटो लेनी किससे दिया